चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। वर्तमान जिला और सत्र न्यायाधीश नागपुर एसबी अग्रवाल ने आरोपी आशीष सुरेश गजबी उम्र 25 वर्ष निवासी उमरेड को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी आशीष साहिल धमके से मजदूरी वसूलना चाहता था, इसलिए 11 अगस्त 2021 को जब वो उससे पैसे मांगने गया तो साहिल ने उससे कहा कि तुम मेरे बड़े भाई से पैसे मांगो। उस समय वहां रहने वाले प्रवीण विनायक राव कठाने आए और आरोपी से कहा कि आपको ठेकेदार से पैसे लेने चाहिए और उसे धमकी दी कि शिकायतकर्ता को परेशान ना करे। फिर शाम 6:30 बजे जब आरोपी दोबारा पैसे मांगने गया तो उस समय मृतक प्रवीण काफ़ी शराब पी रहा था। उसने उससे कहा कि तुम दोबारा क्यों आए हो। इस पर इसने आशीष को डंडे से पीटा और घसीट कर ले गया। वहां दोनों ने ईंट उठाकर एक दूसरे को पीटा। पिटाई में आशीष की ईंट प्रवीण के सिर में लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सरकारी पक्ष ने कहा कि गवाहों के बयान से आरोपी पर हत्या का अपराध साबित होता है और आरोपी आशीष को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता चंद्रशेखर जलतारे न्याय अदालत को बताया कि वास्तव में साहिल धमके और आरोपी के बीच जो भी विवाद था उसमें मृतक प्रवीण कठाने के हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। वो झुग्गी में दादा थे। शाम को जब आरोपी दोबारा पैसे मांगने गया तो कठाने ने आरोपी पर स्टील की रॉड से हमला कर दिया और ईंटों से भी हमला कर दिया। इसलिए आरोपी को अपनी जान का डर था और उसने जवाब में एक ईंट उठाकर मृतक के सर पर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अनुरोध किया गया है कि आरोपी को बरी कर दिया जाए क्योंकि आरोपी का ये कृत्य आत्मरक्षा में हत्या के दायरे में आता है। इसके विपरीत जांच में यह साबित हो गया कि मृतक प्रवीण कठाने एक गैंगस्टर था और पुलिस ने भी कहा कि कठाने एक अपराधी था। सभी परिस्थितियों पर विस्तृत और गंभीरता से विचार करने के बाद वर्तमान न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि अभियुक्त का कृत्य असाधारण था और उसे बरी कर दिया गया क्योंकि उसने आत्मरक्षा में हत्या की थी। बताइए उमरेड का मर्डर का। ये बात ऐसी हो गई, आशीष सुरेश गजबी नाम का 25 साल का लड़का था। उसने साहिल धमके के पास में कोई काम किया था जिसके पैसे मांगने के लिए वो 11 अगस्त 2021 की बात है, उनके पास में गया और पैसे मांगे तो साहिल ने उसको ये बोल दिया कि भाई आपकी बातचीत हमारे बड़े भाई से है तो आप उनसे पैसे मांग लीजिए। और उसी वक्त एक प्रवीण कठाने नाम का बस्ती का एक बदमाश आदमी वहां आया। उसने इसके साथ गाली गलौज किया और बोला कि तू इसे पैसे क्यों मांग रहा है, जबकि उसका मैटर से कोई संबंध नहीं। डर के मारे आशीष वहां से चले गए। शाम को जब वो फिर से साहिल को पैसे मांगने गया तो वहां ये प्रवीण कठाने फिर से आया और ये दारू पी के था। उसने उसको गाली गलौज किया और बोला कि तू यहाँ उसको डबल पैसे क्यों मांग रहा है, और ऐसा बोल के उसका अपने हाथ में का कड़ा ऊपर करके उसने कड़े से उसके नाक के ऊपर में मारपीट किया। ये बहुत तगड़ा आदमी था, बदमाश भी था। बाद में उसने ये आशीष गजबी को खींच के एक ईंटों के गड्ढे के पास में लेके गया और वहां से ईंट उठा के उसको मारने लगा। तो उस वक्त आशीष ने पाया कि अपनी जान को खतरा है, तो खुद के बचाव के लिए उसने भी ईंट उठाया और प्रवीण के ऊपर में हमला कर दिया, जिसमें प्रवीण की जगह पर मौत हो गई। ये घटना का रिपोर्ट साहिल धमके ने पुलिस स्टेशन उमरेडी वहाँ किया। पीएसआई मिस्टर सुरेश पाटिल, इन्होंने घटना की तफ्तीश करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दिया। टोटल 8 गवाह इसमें हुए और क्रॉस एग्जामिनेशन की जिरा में उन्होंने मान लिया कि ये प्रवीण जो था वो गुंडा आदमी था
और आरोपी की तरफ से पैरवी करते हुए हमने बताए कि आशीष की जान को खतरा था, इसीलिए उसको मारना पड़ा। तो ये जो पूरा मामला है, ये कलम 100 ताज़ेरात हिंद इसमें आता है, और जिसकी वजह से आदमी को हक मिलता है कि अगर उसकी जान खतरे में हो तो उसे सामने वाले को मारने का हक उसको है। वो अधिकार का उपयोग करके आरोपी ने प्रवीण कठाने को ईटा मार से उसका जगह पे उसको खून हो गया उसका। विद्वान न्यायाधीश श्रीमान अग्रवाल साहब, इन्होंने सब बातों का पूरा गवाही और परिस्थितियों का विचार कर आरोपी को कलम 100 का लाभ देते हुए उसने आत्मसंरक्षणार्थ हत्या किया यह मानकर उसे इल्जाम से निर्दोष बरी कर दिया। सरकार पक्ष की तरफ से आसावरी परसोत्कर मैडम थी, उन्होंने भी बहुत जोरदार अपना आर्ग्यूमेंट किया, लेकिन सब बातें का ख्याल करते हुए कोर्ट ने निर्दोष कर दिया। बचाव पक्ष की तरफ से चंद्रशेखर जलतारे तथा उनके पूरे सहकारी इन्होंने इसमें केस चलाई। धन्यवाद। काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे। तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत। या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे। महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर। पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर। बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर। तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे। श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर। दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को पचपावली पुलिस की जांच टीम को इलाके में गश्त के दौरान विश्वसनीय जानकारी मिली कि एक ESM सार्वजनिक स्थान पर शैतान चौक में एक शख्स घातक हथियार के साथ घूम रहा है। ऐसी सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक शख्स को हिरासत में लिया। जब उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम शुभम उर्फ विक्की प्रभाकर सुंदरकर उम्र 29 वर्ष बताया। आरोपी की तलाशी ली गई तो उसकी कमर से लोहे की रॉड बरामद हुई। आरोपी के विरुद्ध संयुक्त पुलिस आयुक्त के निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर पौवा दिलीप पवार द्वारा पुलिस थाना पचपावली में दी गई रिपोर्ट के अनुसार धारा 4/25 भादवी उपधारा 135 MPO मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पाचपौली पुलिस स्टेशन की हद में एक पुराना क्रिमिनल है, शुभम उर्फ विक्की प्रभाकर शंभरकर, उम्र 29 वर्ष, ये बाबा बुद्ध नगर में रहता है। पुराना रिकॉर्डेड क्रिमिनल है, एक 2013 का मर्डर भी है उसके ऊपर, चोरी की भी केसेस दाखिल है। उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि 17/10/2023 को ये दोपहर के वक्त शैतान चौक है हमारे एरिया में, वहाँ एक घातक हथियार के साथ है, ऐसी हमको जानकारी मिली थी। हमने पंच लिए और पंचों को इसकी डिटेल दिए और हमारे यहाँ हेड कांस्टेबल दिलीप पवार है DB पार्टी के, उनको मालूमात दी गई। उन्होंने वहाँ गए, वो जो व्यक्ति है, वो क्रिमिनल जो है शुभम उर्फ विक्की प्रभाकर शंभरकर, ये हमको वहाँ एक तलवार के साथ रेड हैंड मिला। हमने वो तलवार जब्त किए, आरोपी को अटक किए, गुना दाखिल किए, आरोपी को कोर्ट में पेश किए। आरोपी जेल पास हुआ है, आगे का तपास शुरू है। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर
बुरटकर सभागृह के बाजू मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मां दुर्गा की आराधना का पर्व पर जिले में बड़े जोर शोर से महिलाएं और बालिकाएं गरबा नृत्य कर मां की आराधना कर रही हैं। वहीं सर्व ब्राह्मण महिला समाज द्वारा पंडित वाल्मीकि विप्र वाटिका में केवल महिलाओं और बालिकाओं के लिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर भवन में गरबा का विगत 5 वर्षों से आयोजन किया जा रहा है, जहां बलौदा बाजार के समस्त समाज की महिलाएं निश्चित होकर गरबा नृत्य कर रही हैं। इस संबंध में समाज की महिलाओं सहित गरबा कर रहे बालिकाओं ने बताया कि यहाँ बहुत अच्छा लगता है कि हम निश्चित होकर गरबा करते हैं और 5 वर्षों से लगातार आयोजन हो रहा है, जिसमें छोटी बच्चियों से लेकर बड़े तक गरबा करते हैं। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722 008812.